हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की 7.1 एंड 7.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज 7.3। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स हैं जो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बीसी, जिनका बेस क्या है, सेम है। ये फिगर गिवन है, देखो ये बीसी बेस है और इस पे एक तो है ट्राइंगल एबीसी, इट मीन्स ये बड़े वाला ट्राइंगल, और एक है डीबीसी, इट मीन्स ये छोटे वाला ट्राइंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस है, इट मीन्स इनकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल की ए बी इक्वल है ए सी के, और ये छोटे वाले ट्राइंगल की जो बी डी है वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है, एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और जो डी पॉइंट है वो इस बी सी साइड के एक ही साइड में है, सेम साइड पे है। ठीक है, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ये जो ए से लेकर डी तक लेंथ है इसको आगे इंक्रीज किया गया है, कहाँ तक, जहां पे ये बीसी को इंटरसेक्ट करेगी पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो एडी है वो इस बीसी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अपने को प्रूफ करना है ये चार पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, ये प्लस के साइन वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम पार्ट फर्स्ट। इन ट्राइंगल कौन से, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब देखो भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में ए डी तो कॉमन है दोनों में, ए डी इक्वल ए डी, ये तो कॉमन हो गई। ए बी इक्वल ए सी गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। ठीक है, और देखो ये बी सी इक्वल डी सी, ये भी तो गिवन है ना क्वेश्चन में। बी डी इक्वल सी डी, ये दोनों लेंथ गिवन है क्योंकि ये दोनों बड़े वाला और छोटे वाला दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, इनकी दोनों साइड्स इक्वल है, और जो एडी है वो कॉमन हो गई। तो ट्रिपल एस रूल बन जाएगा यहाँ से, ये देखो बाई ट्रिपल एस रूल हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कौन से ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रेंट, ए बी पी एंड ए सी पी। ए बी पी एंड ए सी पी, इट मीन्स ये वाले ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन से, ए बी पी एंड ए सी पी। ठीक है, अब देखो भाई ए पी तो कॉमन हो जाएगी दोनों में, ठीक है, और ए बी इक्वल ए सी गिवन ही है। ठीक है, और देखो क्या इक्वल है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ये देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, ए बी डी और ए सी डी, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए है इधर वाला और इधर वाला, ये 1 और ये 2, एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के बाई सीपीसीटी ऑफ पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी
इक्वल हैं तो 1 और 2 इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये बड़े वाला ट्रायंगल ए बी पी का एंगल 1 इधर वाला और ए पी सी का ये 2 दोनों इक्वल हो गए। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, इंक्लूडेड एंगल है ये, एक ये साइड इक्वल है, एक ए से लेकर पी तक और बीच का एंगल इक्वल है तो इंक्लूडेड एंगल है तो एस ए एस, ये साइड्स है और ये एंगल है, बाई एस ए एस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड में क्या प्रूफ करना है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी, जो ए से लेकर पी ए पी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। इट मींस एंगल ए को भी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी और एंगल डी को भी इक्वल दो पार्ट्स में। अब ए को पूरा एंगल कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला, अब इसके दो इक्वल पार्ट करेगी। इट मींस यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 1 और 2 को इक्वल दिखाना है, एंगल 1 और 2 को इक्वल लेके आना है। और दूसरा क्या करना है कि डी को भी बाइसेक्ट कर रही है तो इसकी नेमिंग कर दो 3 एंड 4, एंगल 3 और 4 को भी इक्वल दिखाना है, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो देखो भाई कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो है एंगल 1 और 2, वहां से इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई सी पी सी टी ऑफ पार्ट फर्स्ट, वहां से एंगल 1 और 2 तो इक्वल आ गए। देखो यहाँ पे किए थे ना पार्ट फर्स्ट के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल 1 और 2, तो एक कंडीशन तो प्रूफ हो गई। अब सेकेंड करनी है एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो ये जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं बी डी पी एंड सी डी पी, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स जो ये टिक लगाए हैं, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो 3 और 4 एंगल इक्वल आ सकते हैं। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी में डीपी तो कॉमन हो जाएगी दोनों में, ठीक है, और जो बीडी और डीसी है वो तो इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो थर्ड लेंथ ये बीपी और बीसी इक्वल कर सकते हैं। देखो जो सेकेंड पार्ट प्रूफ किया था ना ए बी पी बड़े वाला ट्रायंगल और ए सी पी ये वाला ट्रायंगल, तो इनकी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ही हैं बीपी और बीसी, वहां से इक्वल लिख सकते हैं इनको, बीपी इक्वल सीपी बाई सीपी सिटी ऑफ पार्ट सेकेंड। भाई देखो सेकेंड पार्ट है ये वाला, क्या प्रूफ किए थे, ए बी पी और ए सी पी दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। ये है अपना ए बी पी और ये है ए सी पी, ठीक है, तो ये इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं तो इक्वल हो गए, तो बीपी इक्वल आ गया सीपी के। अब इन दोनों टिक वाले दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनकी तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो ट्रिपल एस रूल बन जाएगा। बाई ट्रिपल एस रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीपी के, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो टिक लगा हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल 3 और 4 क्या हो गए, यहाँ से इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो 1 और 2 भी इक्वल आ गए, 3 और 4 भी इक्वल आ गए, तो ये प्रूफ हो गया कि जो एपी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो एपी है वो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इस बीसी पे ये एपी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर है इट मींस इस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यहाँ से बीपी और बीसी इक्वल आएंगे, तो वो तो आए हैं अपने बीपी और देखो पार्ट सेकेंड के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल करे थे तो बीपी इक्वल टू सीपी आ गया था, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिख देंगे बाई सीपीसीटी ऑफ पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट के सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं बीपी इक्वल है सीपी के, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि ये जो एपी है इस बीसी को बाइसेक्ट कर रही है तभी इसके दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं,
ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। इट मीन्स ये एंगल जो है 90 डिग्री का बनाएगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखो पार्ट सेकेंड के जो सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करेंगे। सेकेंड पार्ट में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल बी पी डी या फिर ए है वो किसके इक्वल होगा, सी पी ए के। तो बाई सीपीसीटी ऑफ पार्ट सेकेंड से हम एंगल बीपीए को इक्वल बता सकते हैं सीपीए के। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, लेकिन अपने को तो 90 डिग्री का प्रूफ करना है भाई, ठीक है। तो देखो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं दोनों ही। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है नॉन कॉमन आर्म्स, ये वर्टेक्स है कॉमन, ये कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। अब नॉन कॉमन आर्म्स जब एक स्ट्रेट लाइन बनाए फॉर्म करें तो ये जो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे यहाँ पे कौन से, ये बीपीए और सीपीए। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, प्लस सीपीए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मींस एक की बीपीए की जगह पे सीपीए लिख सकते हैं। देखो बाई सीपीसीटी से हमने दोनों एंगल्स को इक्वल किया है, तो बीपीए की जगह पे हम सीपीए पुट कर देंगे। तो इस बीपीए की जगह पे आ गया एंगल सीपीए प्लस ये वाला सीपीए एज इट इज, और इक्वल में है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 एंगल सीपीए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे डिवाइड में चला गया तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, एंगल CPA इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। देखो तो एंगल CPA ये इधर वाला एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल है यहाँ से, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स ये लाइन जो है वो AP BC पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इस बार फिगर बनाना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच AB इक्वल AC। ये ABC एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस जिसमें AB इक्वल है AC के, ठीक है, और एक A से लेकर D, AD एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है कि जो AD है एल्टीट्यूड है बाइसेक्ट्स BC, इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस ये A से लेकर D इस तरीके से है, इस तभी तो ये बाइसेक्ट कर पाएगा BC को, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है ये एल्टीट्यूड है, तो इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों साइड। एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रूफ करना है कि AD है वो बाइसेक्ट करेगा BC को, ये BC को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मींस ये BD और जो CD है इसको इक्वल लेके आना है अपने को, BD और CD को इक्वल दिखाना है, और सेकेंड पार्ट में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, इस एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस ये 1 और 2 को भी इक्वल दिखाना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करते हैं पार्ट फर्स्ट। देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते, ये ADB और ADC को, तो जो प्रूफ करना है वो हो सकते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल भी हो सकते हैं, ये वाली साइड भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, AD तो कॉमन हो गई दोनों में, ये तो कॉमन है, और AB इक्वल AC क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, और एक एंगल भी गिवन है 90 डिग्री का, भाई एल्टीट्यूड गिवन है AD, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री के हैं, इक्वल हैं, ADB इक्वल ADC दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। अब देखो रूल कौन सा बनेगा, ये दोनों तो साइड हो गई और ये हो गया एंगल, ये भी गिवन है, ये हो गया एंगल, वो भी कौन सा 90 डिग्री का, इट मींस राइट एंगल हो गया।
ठीक है। अब देखो राइट एंगल है, अब इसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है क्या, देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड ए बी, इस वाले राइट एंगल के अपोजिट साइड ए सी, तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल हैं, तो ए बी इक्वल ए सी, ये साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो जब एक एंगल राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज उनकी इक्वल हो और एक कोई भी साइड इक्वल हो, तो रूल बनता है RHS। तो यहाँ पे रूल बन जाएगा बाई RHS रूल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट, ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बाई CPCT फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, इट मींस BD इक्वल CD लेके आना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का, इसका BD और इस वाले ट्राइंगल का CD इक्वल हो जाएंगे, BD इक्वल CD, इट मींस ये जो अपनी AD है वो इस BC को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके बाई CPCT से हम फिर से बोल सकते हैं बाई CPCT ऑफ पार्ट फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया है हमने उसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये वाले जो एंगल 1 और 2 है, इस ट्रायंगल का 1 और इस वाले ट्रायंगल का 2 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो AD है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को, ठीक है। ये था पार्ट सेकेंड और ये फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, ये AB, ये BC और ये मीडियन है AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ABC ट्राइंगल है, एक PQR ट्राइंगल है, ठीक है। ये AB है वो PQ के इक्वल है, मीडियन AM है वो इस मीडियन PN के इक्वल है, ये B से C तक पूरी जो डिस्टेंस है वो QR के इक्वल है, ठीक है। अब देखो अपने को प्रूफ करना है ये वाले दोनों ट्राइंगल्स, इसमें ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसमें इनको। अब भाई देखो ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, मीडियन आया है इस बार AM इस ट्रायंगल का और PN इस ट्रायंगल का। मीडियन का क्या होता है, मीडियन जो है वो इन दोनों को, जो BC साइड है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इट मींस इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये BC है, इसके ऊपर मीडियन है AM, इट मींस ये BM और MC दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला मीडियन है QR पे, तो QN और NR ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं BM और CM दोनों इक्वल हैं, और यहाँ से QN और RN ये वाले दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन गिवन है, ठीक है। अब देखो पार्ट फर्स्ट में करेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ABM ये वाला ट्रायंगल ABM इस वाले ट्रायंगल को, और PQN इस वाले ट्रायंगल को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो ये AB है वो PQ के इक्वल गिवन है, और ये जो मीडियन है ये इस मीडियन के इक्वल है, तो PN है वो AM के इक्वल है, AM मीडियन PN मीडियन के इक्वल है, ये दोनों चीजें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। AB किसके इक्वल है रिस्पेक्टिवली, PQ के, और जो AM है वो PN के, ठीक है। अब देखो ये पूरी BC है वो पूरी QR के इक्वल है, BC इक्वल QR गिवन है, लेकिन अपने को चाहिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ BM तक। अब देखो ये BC है, ये पूरी QR, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब ये जो डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर है पूरी, ये पूरी 10 है दोनों, ठीक है, तो इक्वल हो गई। अब इनके इक्वल दो पार्ट्स हैं, तो कितने कितने की होंगे, 5 के होंगे। भाई ये वाला भी 5 हो गया, ये वाला भी, सिमिलरली इस साइड के भी 5 हो गए, अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं तो, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो BC/2 एंड QR/2 ये भी आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे भाई, पूरी साइड से एक दूसरे के इक्वल है तो उनका हाफ जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वाली BC का हाफ तो हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक BM, और इसका हाफ ले लिया Q से N तक। भाई ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, BM और QN की। तो ये हाफ कोई भी हाफ ले सकते हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये वाले हाफ ले लिए BM एंड QN। तो यहाँ से हो गया BM और यहाँ से QN, इसको नाम दे दो फर्स्ट। तो ये इक्वल आ गए दोनों, BM इक्वल QN बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड करी है भाई, दोनों लेंथ इक्वल गिवन है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, और जो हाफ अपने को चाहिए वो हमने ले लिया। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो ये दोनों तो हो गई साइड्स और ये भी साइड, ट्रिपल एस रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट करेंगे, कौन से ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं, ABC और PQR, ABC और PQR पूरे बड़े वाले ट्राइंगल्स। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बड़े वाले ट्राइंगल्स में देखो AB और PQ इक्वल गिवन है, और क्या इक्वल है, ये BC इक्वल है पूरे QR के, BC इक्वल है QR के, ये तो गिवन है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जो छोटे वाले ट्राइंगल्स ये प्लस के साइन वाले को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका एंगल B और इसका एंगल Q दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल B और इक्वल है एंगल Q के बाई CPCT ऑफ पार्ट, फर्स्ट पार्ट के CPCT का यूज करके हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए। ठीक है, अब देखो ये हो गई दोनों साइड, ये हो गया एंगल, रूल बनेगा SAS रूल, ये साइड और बीच का एंगल इंक्लूडेड है, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स हो गए अपने कॉन्ग्रुएंट। ABC ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR की। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ABC ट्राइंगल है जिसके दो एल्टीट्यूड हैं BE और CF, और वो क्या है, आपस में इक्वल है। ये एक ट्राइंगल है ABC। अब इसके दो ट्राइंगल हैं, कौन से BE, ये वाला पॉइंट है E, और एक है CF। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना F। ये BE और CF दोनों क्या हैं, इक्वल गिवन है, दो एल्टीट्यूड है BE और CF दोनों इक्वल है। ठीक है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन सा रूल, RHS रूल का यूज करना है अपने को। प्रूफ दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, इट मींस दो साइड्स इक्वल, तो AB इक्वल AC, ये प्रूफ करना है अपने को। AB को AC के इक्वल लेकर आना है, और ये गिवन है। अब देखो ये एल्टीट्यूड है, इट मींस 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। एक तो ट्राइंगल है BCF, दूसरा है BCE, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCE। ठीक है, BC तो दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल BC, ये तो कॉमन हो गई। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, तो BE और CF दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है अपने को। और ये एक एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इक्वल हो जाएगा एंगल F इक्वल एंगल E, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के एंगल हैं। ये एल्टीट्यूड गिवन है इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो देखो RHS रूल बन रहा है क्या, एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का, R हो गया। अब इसके अपोजिट साइड है BC, इसके भी अपोजिट साइड है BC, तो हाइपोटेनियस भी इक्वल है, ये R हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और एक साइड कौन सी इक्वल है BE और
CF, तो एक साइड इक्वल है, तो बाई RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। BCF कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCE के। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो BCF ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल B और BCE ट्राइंगल का एंगल ये वाला C भी आपस में इक्वल होंगे। तो बाई CPCT एंगल ABC है वो इक्वल है एंगल ACB के। ठीक है, ABC एंगल है वो ACB एंगल के इक्वल हो गया कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब देखो ये एंगल पूरा B और C दोनों इक्वल है, तो इन इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसकी अपोजिट साइड है एंगल B के AC और एंगल C की अपोजिट साइड है AB, तो दोनों इक्वल हो गई। तो AB इक्वल AC। Sides opposite to equal angles are equal। ठीक है भाई, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, वहां से ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, इट मींस ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल AC। एक ABC ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC और AB इक्वल है AC के। ठीक है, अब क्या करना है कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। इस BC पे परपेंडिकुलर है AP, ये है पॉइंट P, परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल है इधर भी और इधर भी। ठीक है, टू शो दैट एंगल B इक्वल C, एंगल B और C को इक्वल प्रूफ करना है, और इस दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो भाई इन दोनों एंगल्स को इक्वल हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ये AB इक्वल है इस AC के, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उस वाली कंडीशन का यूज नहीं करना। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है A से P तक AP, इसका यूज करके हम इसको क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला APB, दूसरा APC। इनको पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखो AP तो कॉमन है दोनों में, AP इक्वल AP, ये तो कॉमन हो गई। और देखो AB इक्वल AC गिवन है, AB इक्वल AC ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को। ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री का है दोनों में, इट मींस इक्वल है। एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, और ये भी गिवन है कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट मींस 90 डिग्री के एंगल बनाएगा वो BC के साथ, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो एक राइट एंगल है, ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इस राइट एंगल के अपोजिट AB और इसके AC, तो ये AB इक्वल AC, ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, और एक साइड है AP वो इक्वल है, तो RHS रूल बन जाएगा। बाई RHS रूल हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। ABP और APC ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में प्लस के साइन वाले कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं तो बाई CPCT इनके सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे अपने। बाई CPCT अब एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हो गए, इन्हीं दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, ये ड्रॉ किस लिए किया है, ताकि हम दो ट्रायंगल्स बना सकें, फिर उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकें और ये एंगल्स इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का, जो कि होता है कंप्लीट।
आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस 7 के चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।